अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल अक्सर तफसीली सवालों में आता है। ये 2 नंबर सवाल में कभी कभी आता है लेकिन तफसीली सवाल में अक्सर आ जाता है। ये सवाल बहुत अहम सवाल है और आप इसने लाजमी आप लोगों ने इसको करना छोड़ना नहीं है, ठीक है छोटा समझ के छोड़ना देना भी। छोटा सा सवाल है, ये तफसीली में आता है छोटा सा मुख्तसर सा है। ये सवाल है फाइंड द 2 नंबर हु सम 68 एंड हु इज डिफरेंट इज 22। इसके उर्दू वाली बुक में इसका सवाल है कि वो 2 अदद मालूम करें जिनका मजमुआ 68 है, उनका फ़र्क उर्दू में फ़र्क कहा जाता है डिफरेंट, उनका फ़र्क 22 है, ठीक है। तो इस सवाल से सबसे पहले आपने एक कच्ची पेंसिल लेनी जिससे आप रेस भी कर सकें। उसको पकड़ के आपने ऐसे करना है, सामान जगह पे ऐसे लाइन लगानी ऐसे करके, फिर इसके नीचे लगा देना जमा की लामत। डिफरेंट के नीचे लाइन लगा देनी है, उसके नीचे लगा देनी माइनस की लामत, ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि अगर 2 नंबर को जमा करेंगे, 2 नंबर को यहाँ से देखना है, 2 नंबर को जमा करेंगे तो ये आएगा, 2 नंबर को माइनस करेंगे तो ये वाली रकम 22 आएगी, ठीक है। हमारे पास तो आपने फाइंड 2 नंबर, तो आपने वो नंबर फाइंड करने हैं एक्स वाई वाले जो हमारे पास नहीं है। आपने वो नंबर फाइंड करने हैं जो हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा वो नंबर फाइंड करें जिनको जमा करें तो ये है, माइनस करें ये है, लेकिन नंबर नहीं है हमारे पास। आपने नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है ना। लेट फर्स्ट नंबर हमारे पास है एक्स, खुद से लेट के। सेकेंड नंबर पास है वाई। उन्होंने कहा क्या था? उन्होंने कहा था अगर आप 2 नंबर को जमा करें तो हमारे पास क्या आएगा 68। अगर 2 रकम को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 22। ये इक्वेशन है 1 और इक्वेशन 2, इसको आपने हल करना है, ठीक है। हम जो आंसर निकालेंगे ना, एक होगा एक्स का और एक होगा वाई का, तो आप बेशक उसको इसमें पुट करके भी देखेंगे तो ये आंसर ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैथ इस असूल के मुताबिक होती है, जो प्रूफ करें तो वो बिल्कुल वही चीज़ है। अब इसको हल करना है इक्वेशन 1 और 2 को जमा करने से। क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 को जमा करने से। इक्वेशन 1 जमा इक्वेशन 2, यहाँ पे जमा के लाम लगाते नहीं क्योंकि नीचे होती है, नज़र नहीं आते, ठीक है। ये जमा माइनस से आपस में कट जाती है, एक एक्स और एक एक्स 2x हो जाएगा। यहाँ पे जमा करोगे तो आपका हो जाएगा 90। वो कैसे? आप देखें, जो एक्स होता है ना मैथ में, ऐसे इन दोनों को जमा करें तो यहाँ पे एक 1 होता है जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है ना। यहाँ पे एक 1 होता है मैथ में जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, ऐसे करके जब 1 और 1 को जमा किया जाता है तभी 2 आता है, ठीक हो गई ये बात। ये 2 मैंने वहाँ से लगाया। अब आ जाएगी 68। अब इसमें 22 आप लोग जमा करें, यहाँ पे देखिए 2 में 8 जमा करो 10 होता है, एक लगता है हासिल, 6 में 2 जमा करो 8, एक हाथ से वाला 9, ये आ गया 90। तो हमने x मालूम करना है, 2x नहीं करना, इसलिए 2 को इधर भी डिवाइड कर दें, 2 को इधर भी डिवाइड कर दें, 2 2 के साथ कट जाएगा और यहाँ 2 9 45 हो जाएगा आपका। जी आ गया 45। कैसे हो? यहाँ पे देखिए आप लोग, इधर देखिए, ये रफम वाले आप लोगों का 2 4 8, 9 में से 8 के 1 बचता है, ये वाला सिफर नीचे उतरेगा, 2 5 10, तब ये आ गया 45 आपका। क्या आ गया? 45। ये आप लोगों का रफम है और ये आपने हल करना है, ठीक है। हमारी x की वैल्यू क्या आई? यहाँ से देखिए, x की मेरी वैल्यू आई 45। अब मैंने मालूम करनी है y की मालूम करने के लिए मेरी मर्जी है मैं इसमें पुट करूँ, इसमें पुट करूँ, हमारी अपनी मर्जी। मैं इसमें पुट कर देती हूँ। वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, 2 में भी कर सकते हैं।
इक्वेशन 1, वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। वैल्यू कौन सी थी, पहले इक्वेशन लिखी, फिर इसमें पुट करें 45, y की कीमत निकालें, y पड़ा रहेगा, 45 दूसरी साइड पे ले जाएं आप लोग, फिर इसका हमारा आंसर आ जाएगा जहाँ पे आप लोग देखें 8 में से 5 के 3 बचे, 6 में से 4 के 2 बचे, 23। क्या आंसर है आपका 23। हाँ मैंने माइनस किया है, 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2 बचा, 23 आंसर आ गया। दो रकम मालूम हुई, एक एक्स की, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू डाली है, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू डाली 45 को उठा के दूसरी साइड पे ले गई क्योंकि y को अलग करना था। ये हमारा आंसर आ गया। वो कहते हैं ना भाई अगर दो रकम को जमा करें ये आता है, आप देख भी लें यहाँ पे, ये बिल्कुल वही चीज़ बिल्कुल सही सही होती है। कौन कौन सी दो रकम, 45 और 23, 45 और 23 को जमा करो क्या ये चीज़ आती है, ये देखें। ये देखें आ रही है ना, ये बात बिल्कुल सही होती है। जो क्वेश्चन बनाते हैं ना वो कहते हैं दो रकम को जमा करेंगे तो ये आएगा, वाकई मैंने दो रकम निकाली, मैंने जमा किया, वाकई वही आया है। तो फिर इसके बाद ये देखें, दो रकम को माइनस करें तो 22 आता है, 45 में से 23 निकालो 22 ही आता है। कुछ समझ आई है ना, यानी जो वो बात कहते हैं ना वो बिल्कुल दुरुस्त होती है मैथ में। ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए जगह की है, ठीक है ना। आप लोगों का असल आंसर कौन सा है, एक्स और वाई वाला। जो हमने एक्स और वाई के दो नंबर निकाले हैं, एक था 45 और दूसरा था 23। ये आप लोगों का आंसर था। सवाल क्या था उन्होंने बताया था ना आपको, दो नंबर का जमा करें, दो नंबर को जमा करें तो ये है, दो नंबर को मनफी करें तो दूसरी रकम है। ये देखिए मैंने उनके पहले नंबर लिखा है, पहला नंबर दूसरा नंबर, फिर एक जमा करें तो ये है, माइनस करें तो ये, उन्होंने खुद बताया था सवाल में। फिर इसके बाद मैंने हल किया एक्स और वाई की कीमत, और ये आप लोगों का फॉर्मूला है। और इस सवाल को बिल्कुल छोड़ना नहीं, इंपॉर्टेंट, इसको सवाल के ऊपर इंपॉर्टेंट लाजमी लिख देना, ये सवाल बहुत अहम है, ठीक है। इस तरह के सवाल पेपर में लाजमी आती है। उम्मीद करती हूँ ये सवाल आपको समझ आ गया हो गया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।